Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। रियल और अपेरेंट वेट से ये मुराद है कि वेट जो है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने वेट की बात करूं, अगर मैं खड़ा हूं तो वेट से मुराद ये है कि जो नॉर्मल फोर्स ग्राउंड लगा रहा है मेरे पे वो मेरा वेट है। वेट बेसिकली एक फोर्स का नाम है। तो हम इस केस में ये पढ़ेंगे कि वेट चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो वो किस तरह से चेंज होता है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रियल वेट से मुराद ये है कि जो हम पे टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रही है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है, अगर तो वो 9.8 है तो हमारे पास जो वेट है हमारा वो रियल वेट है। और अगर हमारे पास 80 है क्या, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर तो 80 9.8 के इक्वल नहीं है तो हमारा वेट चेंज होके अपेरेंट वेट बन गया। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि एक लिफ्ट में खड़ा है। अब इस लिफ्ट में इसका जो वेट है वो बेसिकली इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि इक्वल है इसके मैस मल्टीप्लाई बाय 80 बेसिकली इसका जो भी होगा वो भी हम देखते हैं 80 है क्या। तो जो भी इस पे नॉर्मल फोर्स, इसका जो वेट होगा वो मैस मल्टीप्लाई बाय 80 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक वेटिंग मशीन के साथ, और उसका कुछ ना कुछ वेट भी है, तो उसका वेट इन टर्म्स ऑफ टेंशन कैलकुलेट हो रहा है। तो जो इस बंदे का सिनेरियो है वो भी सेम यही है कि इसके वेट को बैलेंस करने के लिए इस पे नॉर्मल फोर्स लग रही है और इस ऑब्जेक्ट के मैस को वेट को बैलेंस करने के लिए इस पे इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टेंशन फोर्स लग रही है। तो अगर तो हमारा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, अगर तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो से मुराद ये है कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, बेशक ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो उस केस में हमारे पास जो उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली टोटल फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी, उनका सम लें तो वो हमारे पास मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है ये। तो हमारे पास टोटल, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि इस बंदे पकड़ा हुआ है, इस पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक उसका वेट है जो कि डाउनवर्ड्स है इसलिए वो नेगेटिव है, दूसरी चीज टेंशन है जो कि अपवर्ड्स है इसलिए वो पॉजिटिव है। वो इक्वल किसके होंगे? इक्वल होंगे m मल्टीप्लाई बाय a से मुराद सिस्टम की एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसकी टेंशन के लिए इक्वेशन को सीधा करें तो w उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? t इज इक्वल्स टू w प्लस ma। अब यहाँ पे w हमारे पास क्या है? मैस टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि mg प्लस ma। अब यहाँ से मैस को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो टोटल एक्सेलरेशन है वो g प्लस a के इक्वल है। तो जो ये हमारे पास वैल्यू है इसको हम 80 यानी कि टोटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। तो अगर तो टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास 9.8 के इक्वल है तो रियल वेट है, अगर तो 9.8 से हट के कुछ और है तो हमारे पास अपेरेंट वेट है, यानी कि वेट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो अगर तो हम इसकी वैल्यू जीरो कर दें, यानी कि a की वैल्यू, हमने सिस्टम की एक्सेलरेशन जीरो लिया, तो अगर तो हम जीरो कर दें तो जो हमारे पास टेंशन होगी, यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल कुछ वेटिंग मशीन्स होती हैं जो कि टेंशन की सूरत में वेट मेजर करती हैं, तो अगर तो ये यहाँ पे उसका मैस या उसका वेट देख रहा होगा तो उसका वेट जो mg के इक्वल ही आएगा उसको। तो उस केस में हमारा जो एक्चुअल वेट और जो हमारा अपेरेंट वेट होगा वो सेम होंगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में हमारे पास, चूंकि इस इक्वेशन में यहाँ तक हमने a की वैल्यू प्लग इन नहीं थी करी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो मर्जी हो, हमारे पास जो ऊपर से लेके यहाँ तक सिनेरियो वो सेम होगा। इसके बाद हमने a की वैल्यू जीरो पुट की थी तो ये है, तो यहाँ तक तमाम तर केसेस में सिनेरियो सेम होगा। तो यहाँ पे इस केस में, इस इक्वेशन में हम g की वैल्यू अगर पॉजिटिव पुट कर दें यानी कि t इज इक्वल्स टू m g प्लस a हो जाए हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास जो टेंशन है वो क्या होगी? ग्रेटर देन दी वेट होगी। ये हमारे पास वेट है w और हमारे पास जो टोटल टेंशन होगी वो ग्रेटर देन दी वेट होगी। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ऊपर, ये हमारे पास सिस्टम से मुराद फॉर एग्जांपल अगर ये एक लिफ्ट है, अगर ये अपवर्ड्स एक्सेलरेट कर रही है तो हमें अचानक से महसूस होगा कि हमारा वेट बढ़ गया। तो वो वेट, हमारा मैस नहीं बढ़ा, बेसिकली हम पे जो लगने वाली नॉर्मल फोर्स है वो बढ़ गई है। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट के लिए वो टेंशन बढ़ गई, हमारे लिए वो नॉर्मल फोर्स बढ़ गई है। और इसी तरह अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो, नेगेटिव से मुराद, अच्छा एक्सेलरेशन से मुराद हरगिज़ नहीं कि वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स ही मूव कर रहा है, या अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है तो वो अपवर्ड्स मूव कर रहा है, अगर डाउनवर्ड्स है तो वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है यानी कि नेगेटिव है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव कर रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। और ये अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी
बढ़ रही है, तो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन का हरगिज ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट लाजिम है कि ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है। एनीवे हमारे पास अगर तो सिस्टम की एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उस केस में हमारे पास इस इक्वेशन में जो ए है वो नेगेटिव होगा, तो उस केस में जी माइनस ए हो जाएगा और हमारे पास जो टेंशन है वो एम जी माइनस एम ए के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो टेंशन है वो टोटल वेट से कम है, टोटल वेट हमारे पास एम जी है तो उससे कम है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे वेट की रीडिंग आ रही होगी वो उसके एक्चुअल वेट से कम आएगी। इसी तरह जो हम पे नॉर्मल फोर्स लग रही है वो भी हमारे नॉर्मल जो वेट है उससे कम आएगी। तो अगर तो हमारा सिस्टम नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। फिर एक और मजे का सिनेरियो बताता हूँ, अगर तो हमारी सिस्टम की एक्सेलरेशन नेगेटिव है और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 के इक्वल है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव जी के इक्वल है, तो हमारे पास जी वैसे के वैसे ही ए की जगह पे नेगेटिव जी आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो टेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो उसका वेट, जो अपेरेंट वेट हमें नज़र आ रहा है वो जीरो है, इसी तरह ही जो हम पे नॉर्मल फोर्स लग रही है वो भी जीरो है। और इसको अगर हम फिजिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका ये मतलब है कि जो भी तार से हमारी लिफ्ट कनेक्टेड थी वो टूट गई है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है। तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है, जो लिफ्ट है, वो थोड़ी देर के लिए हमें यूँ महसूस होगा कि जिस तरह से एक सैटेलाइट बन गया, और हम जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स जो एक सैटेलाइट में फ्लोट कर रहे होते हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए फ्लोट करेंगे अनलेस ये जो हमारी जो हमारा लिफ्ट है ये ग्राउंड के साथ इम्पैक्ट ना करे, और उस केस में मौत वाक़या हो जाएगी हमारी। एक और केस भी हमारे पास, एक और हम केस ये ले सकते हैं कि अगर हमारे जी की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउनवर्ड्स हो यानी कि नेगेटिव हो और वो 2g के इक्वल हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास अगर हम एक मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास एम जी माइनस 2g हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव एम जी की इक्वल हो जाएगी। तो इसका फिजिकली क्या मतलब है, इसका फिजिकली ये मतलब है कि हम सर के बल छत पे जा लगेंगे, ठीक है, और हम पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ द जी लग रही होगी, और जो हमारा टेंशन यानी कि वेट और हमारी जो टेंशन है उनकी भी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और जो हमारा वेट है उसकी डायरेक्शन और हम पे लगने वाली नॉर्मल डायरेक्शन उसकी भी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव हो चुकी है। तो अगर तो हमारे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, नेगेटिव 2g। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।